दोस्तों सिल्लीगुड़ी वासी यानी कि हम इंतजार कर रहे थे ठंड का और 5 जनवरी तक ऐसे ही लग रहा था कि इस बार ठंड पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, एकदम सामान्य बसंत का सा मौसम हो रखा था। लेकिन 6 तारीख की रात से ही करवट बदली और अब मौसम बिल्कुल बदल गया है और अब लग रहा है कि वाकई सर्दी का मौसम आ गया है। कल आपने देखा कितनी ज्यादा रात के वक्त सर्दी थी, साथ ही कोहरा छाया हुआ था और अभी भी इस वक्त की बात करें तो सिलीगुड़ी कोहरे के आगोश में है। आसपास का इलाके में तो और ज्यादा कोहरा छाया हुआ है और ठंड की बात कर रहे हैं तो लग रहा है जैसे कि आज इस सीजन की जो है ये सबसे ठंडी रात होगी, क्योंकि अभी से ही कोहरा छा गया है, ठंड पड़ रही है, जोरदार ठंड यहाँ पर पड़ रही है और जैसे जैसे रात बढ़ेगी ये ठंड भी बढ़ने वाली है। और जहां लोग इस ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं, कई जगह लोग अपने अपने तरीकों से इस ठंड का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं जो निचले तबके के जरूरतमंद लोग हैं या फिर गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए ठंड मुसीबत भी लेके आती है। तो उनके लिए ये ठंड मुसीबत लेके आई है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए मस्ती का साधन भी है। लेकिन फिलहाल देखेंगे आपके लोग जो है इस ठंड में आग का सहारा ले रहे हैं ठंड बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस मौसम में अगर कहें हम तो इससे पहले कोई चीज नहीं हो सकती है। और अभी कोई भी अगर राहगीर भी चल रहा हो तो सबसे पहले वो यहाँ आ जाता है कि ठंड में अगर कोई सबसे प्रिय चीज लगती है तो वो है आग। और ये आग जो है ये ठंड से बचने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अमीर हो या गरीब हो ये सबको गर्मी देती है। और हो सकता है कि अमीरों के पास बहुत से साधन हो, हीटर हो, गर्म कपड़े हो, लेकिन जो मध्यम स्तर के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास इस तरह के साधन नहीं होते हैं तो वो आग का सहारा लेते हैं। और ये जो आग है कह सकते हैं कि सिल्लीगुड़ी में लेकिन ऐसे कम ही दिन होते हैं जब हम आग का सहारा लेते हैं और ठंड पड़ती हो, क्योंकि बहुत कम ही ठंड यहाँ पर पड़ती है। लेकिन बात करें सिल्लीगुड़ी की आज और कल की तो खूब जोरदार ठंड पड़ रही है और अभी इससे निजात मिलने वाली नहीं है। अगर हम मौसम विभाग के सूत्रों की माने तो लगभग 1 सप्ताह तक या उससे भी ज्यादा तक आपको इस तरह की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप अपने तरीके से तो ठंड पड़ रही है और ऐसे में कोहरा भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है, ठंड में बचना बहुत जरूरी है। आपसे बता दे रहे हैं कि ठंड के मौसम में जब आप गाड़ियां चला रहे हैं, कोहरा है, तो फॉग लाइट जरूर जलाइएगा। और ऐसे मौसम में जब निकले तो आप इसी तरह टोपी या फिर मफलर जरूर बांध लीजिएगा और जो कपड़े हैं वो पूरे पहनिएगा। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर यहाँ पर सहारा ले रहे हैं। और ठंड में जैसे हमने शुरू में आपको बताया था कि ये ठंड से बचने का एकमात्र साधन हो सकता है। क्या नाम आपका? जी हाँ, बहुत ठंडा है यहाँ पर। नाम का बा? नाम है हमारा पूरन महतो। पूरन जी, ठंडा बहुत है बा? बहुत ठंडा बा एकदम। आग देखिए, आग सकते रहेंगे अभी तक, इतना ठंडा है, पूरा ठंडा है। अभी तो पहले तो नहीं पड़ा था, आज ही 2 दिन से पड़ा है। 2 दिन से बहुत ठंडा है यहाँ पर और अभी पड़ेगा 2-4 दिन। अब पड़ेगा 2-4 दिन। हाँ, तो ऐसे में आग सहारा है अभी एकमात्र। आगे तापते हैं तब तो सहारा है, आगे नहीं रहेगा तो कैसे जिएगा आदमी। ठीक बात है, ठंडे लोग कैसे निकाले। भाई क्या नाम है तुम्हारा? अजय सहनी। अजय, क्या करते हो? स्टाफ की नौकरी करते हैं यहाँ पे। स्टाफ की नौकरी करते हो? हाँ। और ठंड से बचने के लिए नहीं, ठंडी लग रहा था तो थोड़ा इसके वजह से आग जला दी, जो थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, प्लस अपना ये तो 2 दिन से लग रहा है, पहले तो ठंडी नहीं। पहले तो ऐसे कोई जरूरत ही नहीं था आग का, अब वैसे भी अभी भी नहीं है। काम उम करते हैं तो काम में उतना ठंडा गर्मी लगने लगता है आराम से। खाली टाइम बैठे थे तो सोचे आग लगा लेते हैं, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। और आग लगा के टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, टाइम पास कर रहे हैं। बोलिए ना, हम बांस वाल जाते हैं, कैसे जाएंगे? कैसे कौन बांस वाल बोलेंगे? तो देखिए लोग, ठंड है ये बात सही है, लोग आनंद भी ले रहे हैं और लेना भी चाहिए, और लोग के अपने अपने तरीके। देखिए ऐसे में अगर मैं बात करूं आपसे, क्योंकि लाइव चल रहे हैं, नहीं हम आपको दिखाते कि पूरे एसएफ रोड में अभी जो दुकानें हैं खाने पीने की, गर्मा गर्म या चाय की दुकानें हैं या फिर
गर्मा गर्म पकौड़ी की दुकानें हैं, वो लोगों के खूब काम आ रही है इस ठंड के मौसम में। देखिए भुट्टा भी है जो आपको इस ठंड में राहत दे सकता है। गर्मा गर्म भुट्टे लोग यहाँ पर खा सकते हैं और उसी को नमस्कार भैया। देखिए ये आप देखेंगे भुट्टा बिक रहा है, लोग खाते हैं, बहुत ज्यादा ठंड है, ठंड में बहुत राहत मिलती है। गर्मा गर्म यहाँ पर इन्होंने आग जला रखी है, इसमें आप भुट्टे का आनंद भी ले सकते हैं। क्या नाम आपका? क्या है? चल रहा है धंधा, चल रहा है, बिका रहा है भुट्टा। ठंडा में थोड़ा ज्यादा बिकाता है ना। कैसे दे रहे हैं? 30 40 30 और 40, एक रुपया 30, एक रुपया 40। तो देखिए यहाँ पर अब जब ठंड पड़ रही है तो लोग, मैंने बताया ना आपसे, लोग यहाँ साधन लेते हैं। और देखिए ऐसे लोग भी हैं जो ठंड में, इतनी ठंड में काम कर रहे हैं। आप धनिया पत्ता ये बेच रहे हैं इतनी ठंड में, क्योंकि गरीबी बहुत बड़ा कारण होती है। और उसी में कैसे बेच रहे हैं धनिया? 20 रुपया। 20 रुपये इतना सारा धनिया है। हाँ, इतनी रात को आप बेच रहे हैं, आपको हमको रात नहीं व्यवसाय। रात में बेचते हैं। हाँ। दिन में क्या करते हैं? दिन में दूसरा काम करते हैं। रात में पार्ट टाइम करते हैं। हाँ, कुछ कमाई वाई होता है? हाँ होता है। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी यही बिकता है क्या? हाँ, ये बच्चा के लिए। बच्चा के लिए कितने रुपए में? 20 रुपए में। कब तक बेचेंगे आप? 11 साढ़े 11 तक। हाँ। तो देखिए क्या है, 11 बजे तक साइकिल में लेके इस तरह घूमना इतनी ठंड में। आप सोच सकते हैं कि ये भाई साहब कितनी मेहनत करते हैं इस ठंड में भी। और ये भाई साहब देखिए यहाँ ठंड में खड़े हैं और गर्मा गर्म भुट्टा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं तो ये लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही आपसे ये भी बता दूं, देखिए थोड़ी समझदारी की बात अगर हम करें तो हम बता देते, ठंड है, ठंड का मजा सब अपने अपने तरीके से लेते हैं। लेकिन ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल भी ना करें। और जब आप वाहन चला रहे हो तो सावधानी रखें, क्योंकि जब यहाँ पर नया बाजार के बीच में इतना कोहरा दिखाई दे रहा है तो जैसे ही आप सिल्ली या फिर आप बर्दवान रोड, सेवक रोड जाते हैं तो आपको घना कोहरा दिखाई देगा। ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है। और ये आपसे बता देते हैं कि जब ठंड का मौसम आए तो आग जरूर तापिए एक बार, क्योंकि कहते हैं कि ठंड के मौसम में आग तापना भी बहुत जरूरी है। और सिलीगुड़ी में इस तरह के बहुत कम ही दिन आते हैं जब इस तरह की ठंड पड़ती है और हम आग तापते हैं। और एक बात और जरूर है कि ऐसे मौसम में जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसे मौसम में निकलें और उनकी जो मुसीबतें हैं उसको कम करें। बहुत से लोग हैं जो सड़कों पर सोते हैं, इसी आग के सहारे रहते हैं। अगर उन्हें कंबल दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। और साथ ही ये भी बता दूं कि बोल देते तो चलिए दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। चलते चलते हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है सिलीगुड़ी और आसपास की। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आइए। मेरे को नहीं दिखाएगा, हमें को मत दिखाना है। तो चलिए अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाके की इस ठंड में क्या पोजीशन है। और फिलहाल हम निकल रहे हैं सिलीगुड़ी के नया बाजार से, निकल चुके हैं। गांधी बाजार होते हुए हम एसएफ रोड की तरफ पहुंचेंगे और वहां के दृश्य हम आपको दिखाएंगे कि क्या दृश्य चल रहा है और ठंड में लोग अपने अपने तरीकों से किस तरह से यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ
मिट्टू है, मिट्टू प्रसाद, जो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। शहर के बीचों बीच जो कोहरा है वो कम दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जैसे ही थोड़े से भी आउट में निकलेंगे तो आपको घना कोहरा दिखाई देगा। ठंड ज़्यादा है और जैसे जैसे रात बढ़ेगी ठंड भी बढ़ने वाली है, ये बात आप ध्यान रखिएगा और ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है। तो फिलहाल हम आपको ले जा रहे हैं SF रोड और वहाँ से दिखाएंगे कि लोग किस तरह से ठंड का आनंद ले रहे हैं। देखिए ये अब SF रोड शुरू हो गया। आप देखेंगे यहाँ पर सारे स्टॉल सज चुके हैं। लोग को ठंड में गर्मा गर्म चीजें खाने का बहुत शौक होता है। ऐसी में चाहे वो पाव भाजी हो, मोमोज हो, लिट्टी हो, वो लोग को बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए यहाँ मोमो बिक रहे हैं और मोमो का लोग यहाँ पर आनंद लेते हुए, मोमो है, चाउमीन है, गर्मा गर्म, उसका लोग आनंद उठा रहे हैं। और चलिए हम आगे की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि SF रोड सिलीगुड़ी की जो है ना फूड स्ट्रीट हो गई है, फूड हब हो गया है। अगर आपको तरह तरह के चटपटे खाने हैं या तो आप पक्का SF रोड आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इस ठंड को। कि यहाँ SF रोड में आपको चाय ले लीजिए, चाहे पकोड़े ले लीजिए, चाहे आप पानी पूरी ले लीजिए, लिट्टी ले लीजिए, आपको हर तरह के फास्ट फूड यहाँ पर मिल जाएंगे। तो SF रोड की तस्वीर है। देखिए जैसे हम थोड़े से खुले में आए हैं, यहाँ पर आप लोग को कोहरा दिखाई देने लगा होगा। गलियों के पक्षा यहाँ ज्यादा कोहरा है और मैं कहूँगा मिट्टू से आपको दिखे किस तरह से यहाँ पर फास्ट फूड की जो दुकानें हैं वो सजी हुई है और लोग यहाँ अपने पसंदीदा फास्ट फूड से SF रोड की ये तस्वीरें हैं। यहाँ देखिए किस तरह से लोग SF रोड में फास्ट फूड का आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि ठंड है तो ठंड में लोग को कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए चाहिए और वही चीज यहाँ पर लोग आनंद उठा रहे हैं। तो देखिए लोग कैसे क्या आनंद उठा रहे हैं। देखिए तो देखिए ठंड से परेशान लोग यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर कहेंगे आपको। और यहाँ पर ये पकौड़ी बन रही है, क्या बन रहा है? ये कुरकुरे मोमो। अच्छा देखिए ये कुरकुरे मोमो बने। सर क्या नाम आपका? सर राजू कुमार महतो। राजू ये क्या बना रहे हो आप? ये कुरकुरे मोमो है सर, यूनिक आइटम है। यूनिक आइटम है कुरकुरे मोमो। अच्छा इनका टेस्ट अलग होता है? हाँ इनका अलग है, इसमें प्लेन भी आता है और चीज भी आता है। अच्छा और ये गर्मा गर्म उतार कर आप दे रहे हैं? हाँ गर्मा गर्म ये है। तो देखिए बहुत ही नायाब चीज है। कहा ना मैंने कि SF रोड में जब आप आएंगे तो आपकी सर्दी भाग जाएगी। और यहाँ कुरकुरे मोमोज है, मोमोज की भी तैयारी चल रही है। गर्मा गर्म मोमो देखिए यहाँ किस तरह से भाप उठ रही है। ऐसी ठंड में आप चाहो तो यहाँ पर सीधे चले आओ SF रोड में और यहाँ पर आप आनंद उठा सकते हो गर्मा गर्म मोमोज का। और ये कुरकुरे मोमोज का नया आइटम है, यूनिक आइटम है। फिर यहाँ पर देखेंगे पाव भाजी बन रही है बगल में, फिर आपको चाय और क्योंकि ठंड में लोग को कुछ गर्म खाने की इच्छा करती है। तो देखिए ये SF रोड की तस्वीरें हैं और जहाँ पर लोग ईशा
ठंड के मौसम में कुछ गर्म के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि गर्मा गर्म चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। आप देखिए, जो डोसा खाने के शौकीन है वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। गर्मा गर्म डोसे आपको मिल जाएंगे, या फिर मोमोज यहाँ पर है, चाय पकौड़े यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाय के शौकीन है और ठंड में अगर आपको चाय चाहिए तो चाय आपको यहाँ पर मिल जाएगी। माने जो भी आप चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं फूड हब में। दिखाया हमने, देखिए सब हमने शुरू में ही आपसे बताया था कि ठंड अपने अपने तरीकों से लोग भगाते हैं। कोई आग जलाकर ठंड का आनंद ले रहे हैं, तो कोई घर में रह के ले रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो विभिन्न तरह के गरम गरम व्यंजन खाकर इसका आनंद उठा रहे हैं। सिलीगुड़ी की तस्वीरें हैं असफ रोड की। तो देखिए कितने लोग घुगनी के भी शौकीन होंगे यहाँ पर। तो घुगनी भी, चाट भी जो है वो भी गर्मा गर्म आपको मिल जाएगी ठंड के इस मौसम में। और जिन लोगों का मन कर रहा है वो ये ना कहें मुझे कि भैया आप दिखा रहे हो, तो लोग बहुत से ऐसे दर्शक कह रहे हैं कि मन ललचता है जब आप दिखाते हैं, तो ललचाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर SF रोड में आ जाइए और सारे स्टॉल आपका इंतजार कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि सिलीगुड़ी में ठंड बहुत कम पड़ती है, और ऐसी ठंड तो बहुत ही कम पड़ती है। जो भी 2-4-5 दिन पड़ रही है आप उसका आनंद तो उठा ही सकते हैं। ठीक है, ये दिखा दो कैसे लगा। अच्छा, कूलर पिज्जा। अच्छा, देखिए एक और नई चीज है यहाँ पर, कूलर पिज्जा बता रहे हैं। वो उसके बारे में आपको दिखाते हैं। देखिए हाँ, क्या नाम आपका? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मेरा नाम राहुल प्रसाद। राहुल जी, ये क्या कूलर पिज्जा? जी, ये भी एक नई चीज है जी। कैसे बनती है? ये हमारे पास देसी तरीका है। ये कोयला है, हाँ, खुला तंदूर में? कोयला है, तंदूर में हम आपको यहाँ पे मेकिंग कर देते हैं पूरा। इसका स्टफिंग करके इसमें डालते हैं। अच्छा, इसको पैक करके अच्छा, ये देसी स्टाइल में देसी स्टाइल हवा देते हैं। देख सकते हैं आप। बहुत यहाँ बहुत ही मस्त चीज दिखा रहे हैं। और ये इसमें पिज्जा तैयार होगा, कोई बात नहीं है। ऊपर से चीज रहेगा। और ये तो ठंड के वजह से लोग आ रहे हैं गरम गरम खाने के लिए। जी सर। तो देखिए मैंने कहा ना कि SF रोड एक ऐसी जगह हो गई है जहाँ आपको हर नायाब चीज मिलेगी, हर अच्छी चीज मिलेगी। ये फास्ट फूड का तो हब हो ही गया है। साथ ही जब विशेष अवसर होते हैं तो यहाँ पर पूरी भीड़ लग जाती है। अभी कुछ देर बाद ही यहाँ पर भीड़ लगने वाली है, जिसमें कि ठंड पड़ रही है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। कितना है? तो देखिए, जब ठंड का अगर हम जिक्र करते हैं, ठंड का नाम लेते हैं, तो चाय जो है ना वो सबसे पहले आती है। लोग ठंड भगाने के लिए चाय पीते हैं, और ऐसे में जब SF रोड आए और राजस्थानी तड़का की चाय नहीं पिए तो बेकार हो जाता है। तो लोग आते हैं यहाँ पर और ठंड के मौसम में सर्वप्रिय जो चीज होती है चाय, उसका जरूर आनंद लेते हैं। तो देखिए, हमने एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश की, और हमारा उद्देश्य यही है कि ठंड पड़ी है, ठंड का आनंद लीजिए, लेकिन सावधानी से। कोहरा बहुत ज्यादा है सिलीगुड़ी आसपास के इलाके में।
वाहन चलाएं तो ठीक से चलाएं, ठंड का आनंद लें, लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव न करें। तो बदले खबर समय पर और देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।